हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, किसी ने मुझे पूछा था कि मैंने 2 दिन तक जो है वो अपडेट क्यों नहीं किया है। द रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, मैं अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और आई थिंक नेक्स्ट अभी 1 वीक तक ऐसे ही चलने वाला है। इतना ज़्यादा मतलब बारिश हो रहा है जिसकी वजह से सिग्नल इतना वीक हो जाता है कि एक वीडियो अपलोड होने में एक फुल डे तक ले रही है। तो यही रीज़न है कि मैं रेगुलरली जो है वो अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी छोटी हो सकती है बिकॉज़ मैंने आपको रीज़न बता दिया है, मौसम बहुत ख़राब है, मुझे नहीं पता अपडेट होगी या नहीं होगी, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि ये हो जाए और कल मॉर्निंग तक या फिर मतलब जिस भी टाइम में ये अपडेट हो आपको जो है वो न्यू स्टोरी की अपडेट जो है वो मिल जाए। तो चलिए हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लोटस पेयर था वो बिल्कुल तहस-नहस हो चुका था। वैन क्लैन वालों ने वहाँ जो था वो अपना स्थापित कर लिया था, वो साम्राज्य जो भी होता है। तो उसके बाद जो हमारे विभूषण था, जो जैंछा था और जो हमारी यानली थी, उनको वैन क्लैन वालों ने एक गुफा में जो था ना वो बंद कर दिया था। और जो गुफा का डोर था ना वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे कैसे करके कोई इस बात को जो है वो जिन क्लैन तक जो है वो पहुंचाता है कि जो हमारा लोटस पेयर है, या मैं ये कहूँ कि जो हमारा जियांग क्लैन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जब हमारे जिन क्लैन को ये पता लगता है तो वो ये बात जो है वो नाई क्लैन तक पहुंच जाता है और वो जो है अपने डिसिपल्स को जो है वो वहाँ पे गैदर होने के लिए कहते हैं। बिकॉज एक टाइप का जो वैन क्लैन वाले थे उन्होंने जो था वो लड़ाई के लिए जो था वो स्टार्टिंग कर ही दी थी। तो अभी जो हमारे जिन क्लैन वाले हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि पहले वो और जो नाई क्लैन वाले हैं वो जो है वो वैन क्लैन वालों के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। हो सकता है वो उनसे जो है वो जीत जाए। तो इसके बाद वो जो है दोनों अपने डिसिपल्स को गैदर करके जो है उनके ऊपर जो है वो हमला कर देते हैं। जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करते हैं तो उन्हें जो है वो ये पता चलता है कि उन्होंने ब्लैक मैजिक की हेल्प से जो है वो बहुत ज़्यादा पपेट्स जो हैं वो बना ली हैं, जो कि जिस भी डिसिपल को या जिस भी पर्सन को ख़त्म कर रही है वो पर्सन भी उन्हीं की सेना का एक जो मतलब पपेट जो है वो बन रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए जो हमारे जिन क्लैन का जो भी हेड लीडर होता है वो गुस्सों में जो है वो एक बटरफ्लाई मैसेज जो है वो भिजवा देता है और उन्हें इस पूरी कंडीशन के बारे में जो है वो बता देता है। जैसे ही गुस्सों में इस चीज़ का पता लगता है कि अभी जो हमारा वैन क्लैन है उसने जो है लोटस पेयर को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। विवुशियान, जियांग यानली, जंगछा का कुछ पता नहीं है। मैडम और यंग फेंगमियान जो है वो मारे गए हैं। ऊपर से जो भी डिसिपल को वो जो है वो मतलब स्टैब कर रहे हैं, या जो भी डिसिपल्स दूसरे क्लैंस के जो है वो मारे जा रहे हैं, वो एक पपेट का रूप जो है वो ले रहे हैं और अगेन से अपने ही क्लैन वालों के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। जब हमारे लान क्लैन को इसके बारे में पता चलता है तो हमारा लान क्लैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो दुख जताता है और वो अपने सभी डिसिपल्स को लेके, अपने जितने भी उसके हायर्स उन्हें लेके जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए जो है वहाँ जो है वो चला जाता है। तो यहाँ जो हमारे वन क्लैन वाले थे अब वो वन मतलब लोटस पेयर के बाद जो थे वो नाई क्लैन के ऊपर जो थे वो हमला करने आ रहे थे। तो नाई क्लैन के पास जो है वो तीनों क्लैन जो है वो गैदर हो जाते हैं। उसके साथ उनकी हेल्प करने के लिए और भी छोटे मोटे क्लैन्स जितने भी थे वो आ चुके थे। यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो हमारा लान क्लैन था। वहाँ लान क्लैन में जो था वो सभी को पता लग चुका था कि वो तीनों गायब हैं, उनके मदर और फादर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ जब हमारे वांगची को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके फेस पे मतलब एक रोने वाला एक्सप्रेशन था बिकॉज वो इतने दिनों से अपने ओमेगा से जो था वो दूर था, ऊपर से उसके ओमेगा का भी कोई पता नहीं लग रहा था। तो वो जैसे कैसे करके जो है अपने मेडिटेशन को, उस दिन की जो मेडिटेशन पार्ट था उसको जो है वो कंप्लीट करता है और वहाँ से जो है उन तीनों को ढूंढने के लिए जो है वो निकल जाता है। वहाँ उसका ब्रदर जो था वो उससे कहता है कि वो भी उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए चलेगा। जैसे ही जो हमारा लान वांगजी और जो लान सिचैन थे वो उन दोनों को ढूंढने जाते हैं, तो वो उन दोनों को पहले तो वो गुसू की पहाड़ियों पे ढूंढते हैं, फिर वो उन्हें जो भी वैन क्लैन जहाँ पे पड़ता था मतलब ब्यूरल माउंट्स वहाँ जाके ढूंढते हैं, नाइट में लेस्ट्रीडी में ढूंढते हैं, हर जगह वो ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद वो उन्हें एक वैन डिसिपल्स जो है वो एक जंगल में खड़ा हुआ मिलता है।
तभी वो दोनों जो थे वहाँ से अपनी शर्ट के थ्रू जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो वो दिखते हैं कि वो वैन डिसिपल जो है उस एक पेड़ के पास जो है वो बैठ के कुछ आराम कर रहा है। तभी वो दोनों जो है उसके पास जाते हैं। वैन डिसिपल उन्हें देख के जो तो वो भागने लगता है, लेकिन जैसे कैसे करके वो दोनों जो है उसे पकड़ लेते हैं। वो दोनों अभी उसके सामने अपनी पावर का जो थे वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उन्हें ये चीज़ यूज़ करना जो था वो अलाउ नहीं था। तभी वो उससे जो है वो बहुत प्यार से पूछते हैं कि वो तीनों कहाँ हैं, लेकिन जो वैन डिसिपल्स था वो नहीं बताता है कि वो कहाँ है। इतने में ही उन्हें एक फैमिलियर वॉइस जो है वो सुनाई देती है। वो वॉइस जो थी हमारे वेनिंग की थी। वेनिंग उस डिसिपल को जो था वो आवाज़ लगा रहा था। तभी जो हमारा लांसजान होते हैं वो अपने पावर के थ्रू जो है उस वैन डिसिपल को जो है वो बेहोश कर देते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा लान वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो उसकी तरफ देख के कहता है कि ब्रदर आप प्लीज़ अपनी पावर जो है वो यूज़ मत कीजिए। आपकी ओमेगा सेंट जो है इस जंगल में जो है वो फैल सकती है। तभी जो हमारा लान सिचैन है वो उसे कहता है कि नहीं वांगजी, मैंने कुछ इनहिबिटर्स जो है वो यूज़ कर रखे हैं, जिसके कारण जो है मेरी जो फ्रेगनेंस है वो इस जंगल में जो है वो नहीं फैलेगी। तो तुम जो है वो टेंशन मत लो। इसके बाद वो जो है उसको लेके जो है वो इधर उधर जो है वो भागने लगते हैं ताकि वो उसे हाइड कर सके। तभी उन्हें एक वहाँ झाड़ियाँ जो है वो मिलती हैं, तो उसके पीछे वो उस वैन डेसिबल को जो है वो बांध के रख देते हैं। कुछ ही समय में जो हमारा वैनिंग था वो वहाँ पहुँच चुका था। वैनिंग जब हमारे वांगजी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी को वो करता है और उससे कहता है कि राजकुमार वांगजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी गुस्से में आके जो है वो वेनिंग का जो है वो कॉलर जो है वो पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मेरा विभूषण कहाँ है। ये सुनने के बाद जो हमारा वेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है विभूषण क्यों, उसे क्या हुआ। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके फोरहेड के ऊपर जो है वो अपना हैंड रख देता है और अपनी पावर के थ्रू जो है जो भी उसके माइंड में चल रहा था उसे रीड करने की कोशिश करता है। तो जब वो उस चीज़ को रीड करता है तो वाकई ही वो और उसकी बहन को भी कहीं एक कालकोठरी में जो था वो बंद करके रखा हुआ था और उसे किसी भी चीज़ का बात का पता नहीं था। ये बात जब हमारे लांसी जैन दिखते हैं तो वो वांगजी को डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम जो है अपनी पावर मत यूज़ करो। तुम भाई इतने ज़्यादा एज के नहीं हुए हो, यू आर जस्ट 16 और तुम्हारी अगर फ्रेगनेंस यहाँ फैल जाती है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे उसकी फ्रेगनेंस जो है वो फैलना स्टार्ट करती है तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि वो वैनिंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर देती है। और आज पहली बार जो था हमारे लांसुचैन को ये पता लगा था कि उसका भाई जो है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है। और एक डोमिनेंट अल्फ़ा होने का मतलब उस टाइम कि उससे वो चाहे कितनी भी इसका होगा उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ हैविंग हिज ऑल पावर। तो अगर कोई उसे हर्ट करने आएगा तो वो उल्टा जो है वही पर्सन जो है वो हर्ट होगा। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो हर सिचुएशन जो है उन दोनों को बताता है कि कैसे उसकी बहन को और उसको जो था वो बंदी बना लिया गया था, कैसे उनसे जो था वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली गई। और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वेन क्लेन के ऊपर जो है वो वेन क्लेन वाले मतलब जो है वो लोटस पेड़ के ऊपर जो है वो हमला करने वाले हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारी लान ई थी और जो लान किरण थे वो काफ़ी अच्छे से वहाँ जो थे वो लड़ाई कर रहे थे। वो दोनों जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो थे वो आ चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसिपल्स जो थे वो बच रहे थे। और जो फैन क्लैन वाले थे उनके काफ़ी ज़्यादा डिसिपल्स जो थे उन दोनों की पावर की वजह से जो थे वो मारे जा रहे थे। बिकॉज यहाँ जो वैन क्लैन की पावर थी वो चाहे कितना भी ब्लैक मैजिक यूज़ कर लें वो लान क्लैन के आगे जो थी वो नहीं चलने वाली थी। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेंडिंग है वो उन दोनों को जो है वो हर चीज़ बता देता है और वो उन्हें बताता है कि जो डिसिपल अभी यहाँ बैठा हुआ था वो उसका एक फ्रेंड है जो उन्हें यहाँ से ले जाने आया था। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड वहाँ झाड़ियों के पीछे है। ये सुनने के बाद जो हमारा वेंडिंग है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जो है वो अपने ओमेगा विशन को जो है वो समन करने लगता है। बिकॉज उसे ये फील हो रहा था कि उसका ओमेगा यहीं कहीं इस पहाड़ी के आसपास ही है। तभी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद उसे जो हमारा विभूषण था ना उसकी थोड़ी सी एक ओमेगा सेंट जो है वो महसूस होती है। लेकिन वो एक ऐसी सेंट थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द था। मतलब कि जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, या तो वो रो रहा था या तो उसे कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जैसे वो अपनी ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में आता है तो जो एंडिंग था वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जो लान सिजान थे वो भी अपने ब्रदर की इस फॉर्म को देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज उन्होंने इतना सुंदर ड्रैगन कभी नहीं देखा था। उसने अपने फादर को काफ़ी टाइम जो था वो ड्रैगन फॉर्म में देखा था, लेकिन उसका फादर
इतना सुंदर नहीं था और ना ही इतना खूंखार जितना कि वांगजी अभी लग रहा था। वांगजी के पास 2 टेल्स थी और वांगजी रेनबो ड्रैगन था। उसके हॉर्न्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, लेकिन अभी जो हमारा वांगजी था वो गुस्से में था, तो उसके हॉर्न्स जो थे बिल्कुल ब्लड रेड जो थे वो हो चुके थे। इसके बाद वांगजी जो है वहाँ से फ्लाई करना जो है वो स्टार्ट करता है, जिसके बाद जो हमारे लांसुजैन होते हैं वो वेनिंग को लेके जो है उसके पीछे पीछे जो है वो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो एक पहाड़ी के आगे जो है वो रुकता है। वो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टोन जो है वो उस पहाड़ी के ऊपर जो है वो अजीब सा लग रहा है। तभी हमारा वांगजी जो है अपने पावर से उस स्टोन को जो है वो हटा देता है। जैसे ही वो उस स्टोन को हटाता है ना, तो उससे मतलब विभूषण और यानी कि ओमेगा सेट जो थी वो आ रही थी ऊपर से। जो हमारा लास्ट जान था ना, उससे जो थी वो जंचा की जो थी वो अल्फा सेंट जब आती है तो वो उसकी अल्फा सेंट से जो है वो मतलब थोड़ा सा बेहोश जो है वो फील करता है, डिजीनेस। तो जो हमारा वेनिंग है वो लांसी जैन को जो है वो पकड़ लेता है। यहाँ जो हमारा वेनिंग था वो एक बेटा था, तो मतलब उसकी इतनी फ्रेगनेंस तो होनी भी नहीं थी, और वो जो था वो लांसी जैन की जो था यहाँ हेल्प कर सकता था। तो इसके वजह हमारा वांगजी है वो उन फेरोमोन्स को जो है वहाँ पे ब्लॉक करता है, अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और उस गुफा के अंदर जो है वो चला जाता है। जैसे वो उस गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों जो थे बहुत बुरी कंडीशन में जो थे वो ज़मीन पे जो थे वो गिरे हुए थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो एक एक को करके जो होता है वो वहाँ से बाहर लाता है। इसके बाद जो हमारा लांसी जैन होते हैं वो यानली को जो है अपने साथ लेके स्वर्ड पे जो है वो गुस्सों के लिए निकल जाते हैं। और जो हमारा वांगजी होता है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आके अपने वन साइड जो है वो विभूषण को लेके और सेकंड साइड जंगचा को लेके जो है वो वुसु के लिए निकल जाते हैं। और वहीं वो वेन्निंग को कहते हैं कि वो अपनी बहन और अपने फ्रेंड को लेके जो है वो गुसु आ जाए। वेन्निंग जो है वहाँ से अपनी बहन को लेने और अपने फ्रेंड को लेने जो है वो चला जाता है। यहाँ जब वो तीनों जो थे वो गुसु में पहुँच चुके थे तो उन्हें डायरेक्ट जो है वो हीलर के पास जो है वो ले जाया जाता है। हीलर जो है उन्हें बताता है कि इन्हें काफ़ी दिन से जो है कुछ खाया नहीं है, इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मतलब वीक जो है वो हो चुकी है। अभी इन्हें काफ़ी दिन का रेस्ट जो है वो लेना पड़ेगा, जिसके बाद ये कुछ अच्छा फील करेंगे। तभी वांगजी जो है वो हीलर्स को कहता है कि तुम इनका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से करो, बाकी वो खुद संभाल लेगा। तभी जो हीलर है वो उसे ओके प्रिंस कह के जो है अपना काम करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ही देर में जो हीलर्स थे वो अपना काम जो थे वो फिनिश कर चुके थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लैन ई और वन क्लैन सॉरी नई क्लैन और जिन क्लैन वाले जो थे वो वैन क्लैन वालों को जो थे वो इस टाइम के लिए जो थे वो डिफीट कर चुके थे। वैन क्लैन वाले जो थे अपनी हार मान चुके थे और वो वहाँ से भाग चुके थे। तो वो अपनी मतलब पावर को सेलिब्रेट करने के लिए जिन क्लैन जाते हैं 2 दिन का वहाँ पे जो है वो फंक्शन रखा जाता है। जिसके बाद जो हमारी लंकन और ईद थे वो गुसु जो है वो वापस लौट आते हैं। जैसे वो गुसु वापस लौट आते हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारा वांगजी है वो बाहर बैठ के जो है वो विभूषण को जो है वो सूप पिला रहा है। वहीं जो हमारी यांली है वो जंगछा के पास बैठी हुई है। यांली को सबसे कम चोटें जो थी वो लगी हुई थी और सबसे ज़्यादा जो थी वो जंगछा को लगी हुई थी। और विभूषण को थोड़ी कम चोटें लगी हुई थी बिकॉज जो हमारा जंगछा था ना उसने उन दोनों को जो था वो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी हुई थी। हमारी लानी ये सब कुछ देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। तभी वो उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सभी आज से गुस्सू में ही जो है वो रह सकते हो। तुम्हें यहाँ के 300 रूल्स जो है वो फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने होंगे बिकॉज अभी लोटस पेयर को बनने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तब तक तुम रिलैक्स तरीके से जो है वो यहाँ रहो और यहाँ अपना ही घर से समझो। ये सुनने के बाद जो यहाँ ली थी उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ गए थे। हमारा विभूषण तो वो उसने तो जाके डायरेक्ट ही लानी को जो था वो हक कर लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तभी लानी उसे कहती है कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम तीनों को उनकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी तुम्हें जो है वो हार्ड बनना होगा बिकॉज इन फ्यूचर हमें वन क्लैन को जो है वो जड़ से जो है वो ख़त्म करना है। तो इसके बाद वो दोनों जो है उसकी बातों पे जो है वो नोट करते हैं और वैसे ही हमारी स्टोरी आज का चैप्टर जो है यहाँ फिनिश हो जाता है। होप कि आपको मेरा आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहें कि बाय, टेक केयर।